बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 12 फरवरी है। आप आज कल देख रहे होंगे टीवी के ऊपर जब से खासतौर पर इलेक्शन हुए कि कैसा तमाशा जो है वो लगाया जा रहा है और किस तरह हुकूमत बनाई जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब अभी एक हफ्ता पहले जो है वो नून लीग के बारे में क्या क्या फरमुदात फरमा रहे थे कि जी फार्म 45 जो है वो इनके पहले पहुंचा दिया जाएगा, हुकूमत बनाई जाएगी, जबरदस्ती का वजीर आजम, चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने वाला बंदा। कल रात जो है बिलावल भुट्टो साहब अपने वालिद मोहतरम के साथ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से जो है उनकी मुलाकात हुई है और क्या फैसले हुए वो आपके सामने रखेंगे। जी ये जो भी कर ले जी, पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम आने जा रहा है। अभी आ जाए 2 माह 4 माह साल बाद 2 साल बाद आएगा जरूर। पाकिस्तान वन पार्टी सिस्टम के साथ ही तरक्की करेगा क्योंकि बड़े बड़े रहनुमा जो फेयर जो है सियासत कर रहे हैं वो सारे अब एक छतरी के नीचे इकट्ठे होने जा रहे हैं। वो कैसे आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब से जी अमेरिकी सफीर की मुलाकात हुई है, हुकूमत बनने जा रही है। नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वो कैसे बनाने जा रहे हैं, क्या जो है डिसीजन फाइनल हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। पीटीआई क्या करने जा रही है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से जितनी भी दरख्वास्त थी उनको जो है फौरी सुनने का ऐलान कर दिया है। सिंध में क्या होने जा रहा है, ये सारी हम अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले ये क्लिप देख लें, आपकी भी याद जो है याद दहानी के लिए कि अभी एक हफ्ता पहले जो है बिलावल साहब क्या फरमा रहे थे और रात को जिस तरह जफ्फियां डाली गई हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो भी आप देख लें, फिर आगे बात करते हैं। ये शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। रायवंड में वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पहुंचाए। चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, चाहे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। पंजाब के सियासतदान है जो हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। वो सियासी मुखालफत नहीं, वो जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। और इसका नुकसान तो मेरा नहीं हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। पीडीएम का हुकूमत बना तो हमारा इरादा क्या था, हम इन तमाम लोगों के साथ क्यों मिले थे? इसलिए हमने समझा था कि हम जो पाकिस्तान के 3-4 अहम मसले, इस इत्तेहाद से हम तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। जी तो एक क्लिप आपने देख ली है जी, ये कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। एक हफ्ता पहले बिलावल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे और अब आपने देख लिया कैसे जफ्फियां डाली जा रही हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जी ताउन पर असूली इत्तफाक हो गया है। और अब जो है कद्दू कटेगा, आधा कद्दू जो है पहले नून लीग के हिस्से में आएगा और उसके बाद जो है बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे। लाहौर नून लीग और पीपल्स पार्टी की जी कायदीन के दरमियान मुलाकात हुई है। आधी टर्म के लिए नून लीग और आधी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी का वजीर आजम लाने पर गौर किया गया है। मुलाकात के दरमियान जी तमाम जो बड़ी क़यादत थी वो शामिल थी इस मुलाकात में। ज़राए का कहना था कि लीगी क़यादत ने MKM मुलाकात आज़ाद अरकान से राब्तों से आगाह किया। मुलाकात में नून लीगी वफ़द ने कहा कि वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा, जिस पर आसिफ जरदारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो को भी जो CEC की हमारी मीटिंग हुई थी उन्होंने वज़ीर आज़म का उम्मीदवार जो है नामजद किया है, तो बिलावल भुट्टो साहब भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो बात ये वो कह रहे हैं कि कद्दू कट रहा है तो हम क्यों ना खाएं, सब में बटेगा, आधा आधा बटेगा। तो ये इस पर जी इत्तफाक हो जाएगा। आप देख लेंगे कि पहले जो है ये बिलावल साहब का नंबर लग जाए शायद, या पहले जो है नवाज शरीफ साहब का नंबर लगेगा और उसके बाद जो है बिलावल साहब का नंबर लगेगा, क्योंकि अमेरिका भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल भुट्टो साहब से 1.5 घंटा जी मुलाकात हुई है। ये आपकी स्क्रीन को चला भी देते हैं खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि जी अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से तवील मुलाकात हुई है जो कि 1.5 घंटा जारी रही है, जिसमें इलेक्शंस के हवाले से और अब आने वाली हुकूमत के हवाले से तफसीली बातचीत अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ की गई है। पाकिस्तान का मीडिया चैनल जो है वो ये खबर लगा रहा है। अब अमेरिकी सफीर पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से मेरी समझ से बाहर है। क्या पाकिस्तानी कोई सफीर जाके अमेरिका में वहाँ किसी सियासतदान से मिलकर या मेन जो पार्टी का सदर है उसके साथ मिलकर जो है आने वाले इलेक्शंस के बाद जो है वो इस बारे में बातचीत कर सकता है? इम्पॉसिबल है जी, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है।
तो हुकूमत बनने जा रही है जी, लेकिन ये हुकूमत चलेगी नहीं। अब इसके साथ लोटे भी सामने आना शुरू हो गए हैं जी। कल हल्का NA 121 से कामयाब PTI के उम्मीदवार, जिनको बकायदा पहले टिकट भी दिया गया था और फिर इन्होंने हलफ भी दिया था जब ये इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे कि नहीं जी मैं PTI से ही रहूंगा और मैं PTI को नहीं छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पर वोट लेने के लिए इन्होंने हलफ भी दिया। पता नहीं लोग जी कैसे गिर जाते हैं इतना नीचे, और वो जो है चंद पैसों के लिए कह लें आप या किसी भी चीज़ के लिए कह लें कि वो अपना ज़मीर ही बेच डालते हैं। इन्होंने जो है PTI के नाम के ऊपर वोट लिया, हलफ दिया, और अब कल मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए कह रहे थे कि जी मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। ये वसीम कादिर साहब है जी, ये इनका आखिरी इलेक्शन था। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा ये कभी जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और आवाम जो है इनको इलेक्शन लड़ने देगी जो इनके साथ अब होने वाली है। तो ये पहले ऑफिशियल लोटे हैं जी जो सामने आ गया। तस्वीर आप लोग गौर से देख लें, और जो हल्के के लोग हैं उनको भी पता चल गया होगा कि ये हमने क्या कर दिया है। तो खैर उनको तो बेचारों को जो है वो धोखाधड़ी के साथ इन्होंने धोखा दिया है, हलफ देकर जो है, और बाद में फिर गए। लेकिन अब इनके साथ होनी बड़ी बुरी है और ये पछताएंगे जैसे पहले वाले लोटे अभी तक पछता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी वारदात डाली जी। पहले फॉर्म 45 जो है वो तमाम हलकों के जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर वो कर दिए, शाया कर दिए, और बाद में जो है उन तमाम रिजल्ट्स को गायब कर दिया गया और ये समझा गया कि शायद लोगों ने फॉर्म 45 जो है वहां से डाउनलोड नहीं किए होंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की आप फुर्तियां देख लें। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में जी तमाम जो दरखास्तें थी उनको फौरी सुनने का जो है हुक्म दे दिया गया इलेक्शन के हवाले से, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजवी साहब जो हैं उन्होंने भी इसी तरह का अंदिया दिया और वो कह रहे हैं कि जी लेके आए, हम सुनेंगे तमाम जो दरखास्तें हैं। कामरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी शर्म आनी चाहिए। मंगल फरवरी 6 का पाकिस्तान के तमाम अखबारात का जो फ्रंट पेज था उसमें नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आज़म लिखकर ये तस्वीर जो है शाया की गई, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज है और पीछे हमजा शहबाज साहब का जो है फेस नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तस्वीर इलेक्शन से 2 दिन कबल आवाम को दिखाएगी। मुझे लगता है कि नून लीग वालों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी की दावत दी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जमात को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया और फिर इस शिकस्त का जश्न मनाने की इजाज़त दे दी। तो ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी कामरान खान साहब। कोई भी सहाफ़ी जी जो वाकई सहाफ़त कर रहे हैं, बड़े-बड़े सीनियर लोग जो हैं, बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स जो हैं जो कि कभी इनकी उसके ऊपर जो है एड के ऊपर चलते होते थे, या अभी आप इलेक्शन की कैंपेन में भी देखें तो इलेक्शन से पहले जो है वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे नून लीग की, वो भी सब ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि नून लीग इलेक्शन हार चुकी है और अब इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इवन के PMLN लोग जो बड़े पुराने जो है नवाज शरीफ साहब के साथी हैं और जो समझते हैं कि PMLN की इस टाइम सूरत हाल क्या है, वो सब यही नवाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे हैं कि जी आप अपोजिशन में बैठ जाएं और इमरान खान को हुकूमत बनाने दें। इसी तरह जनूबी पंजाब के 18 MPs को जी सदीक जान साहब ने ये खबर दी है। वो कह रहे हैं कि जी 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है और ये कहा गया कि जी या तो आप इस्तेगाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं या PMLN का हिस्सा बन जाएं, वरना आपके रिजल्ट जो हैं वो रोक दिए जाएंगे। तो ये इस नहज के ऊपर जी निज़ाम गिर चुका है। PTI ने अपनी जो तमाम नशिस्तें वो जीती हैं, उनके फॉर्म 45 और जितने उनके नंबर्स हैं वो जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें PTI जीती जी, बलूचिस्तान की 16 में से 4 सीटें जीती है, पंजाब में 139 में से 115 सीटें जो है PTI जीती है, सिंध में 61 में से 16 सीटें जीती है, KPK में 44 में से 42 सीटें जो है वो नेशनल असम्बली की PTI जीती है, जो कि तकरीबन 180 सीटें जो हैं बनती हैं और 2/3 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। और इस टाइम दिखाई कितनी जा रही हैं 95 और 96 97 जो हैं वो सीटें दिखाई जा रही हैं कि जी PTI इतनी सीटें जीती हैं और बाकी तमाम की तमाम जो हैं वो इधर-उधर बाँट दी गई हैं। इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमात में जी कल उनकी परसों ज़मानत हुई। 8 से 9 मुकदमात में जो इस्लामाबाद के थे, तो आज लाहौर पुलिस ने कहा है कि जी इमरान खान के ऊपर 7 मुकदमात हमने भी दर्ज किए हुए हैं। तो उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और GIT जो है वो अदालत जाएगी, जो रिपोर्ट बनाई गई है GIT की तरफ से। और इस हवाले से जो एक क्लिप हमने आपकी स्क्रीन पर कुछ अर्सा पहले चलाया था, जो कि महर बुखारी साहब ने इंटरव्यू किया था SSP ऑपरेशन जो है, अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो उनसे जब महर बुखारी ने अपने प्रोग्राम में सवाल किए थे तो वो किसी भी सवाल का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं दे सकी थी। ख़ास तौर पर 9 मई के मुकदमात को लेकर कोई भी सबूत जो है वो नहीं रख सकी थी सामने। तो इसी तरह के मुकदमा जो हैं वो 9 मई के दर्ज किए गए हैं। तो ये सूरत हाल है। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि PTI की जो सीट मेरे खाते में डाली गई है, फॉर्म 45 के मुताबिक PTI वो सीट जीत चुकी है, तो मैं इस सीट से
दस्तबरदार होता हूँ। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने की है। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर, लश्करी रईसानी, JUIF के मौलवी कफ़ायतुल्लाह साहब जो है उन्होंने भी इसी तरह कहा कि मैं ये सीट हार चुका हूँ, ऐसे में सीट नहीं लूंगा। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो हुकूमत बना के रहूंगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जी इज्जत की 21 सीटें जिल्लत की 73 सीटों से 1000 गुना बेहतर हैं। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं तो हुकूमत बना के ही रहूंगा। ये निज़ाम नहीं चल पाएगा जी। ये अगर हुकूमत बन भी जाती है, जो कि बनाने जा रहे हैं सब लोग मिलकर, मैक्सिमम साल, 1.5 साल, 2 साल, और फिर इलेक्शंस होंगे, आखिर जो है कुछ लोग तब्दील होंगे और इमरान खान फिर आएगा। और फिर जब इमरान खान आएगा, वैसे तो लगता नहीं है कि अदालतें जो है वो भी उन्हीं के तहत चलेंगी जो चलाना चाह रहे हैं मुल्क को। अदालतें जो है कुछ ना कुछ तो आइन के मुताबिक फैसले देंगी। तो PTI ही आने जा रही है जी, थोड़ा सा इंतज़ार करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, और ज़रूर जाएगा। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।